अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से Vue.js के इस वीडियो ट्यूटोरियल के पार्ट 2 में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में जो कि Vue.js का वीडियो ट्यूटोरियल है, इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम Vue.js को इंस्टॉल कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। तो इससे पहले कि मैं इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस को स्टार्ट करूं कि कैसे करते हैं, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब इट और बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन ईमेल में या आपके यूट्यूब ऐप के नोटिफिकेशन बार में उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत शुक्रिया। तो चलिए इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। तो इंस्टॉलेशन करने से पहले एक कंपैटिबिलिटी नोट है कि Vue.js जो है वो कंपैटिबल नहीं है IE8 और उससे पहले के वर्जन से। तो काइंडली अपडेट योर वर्जन ऑफ ब्राउजर। द ब्राउजर IE8 से मुराद इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 और या उससे प्रीवियस वर्जन्स हैं, उसको सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि ये ECMAScript 5 कंप्लेंट ब्राउजर्स को ही सिर्फ सपोर्ट करता है, जो कि IE8 नहीं है बल्कि उससे अपडेटेड वर्जन्स हैं। अगर आप स्टिल इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको अपडेट कर लें, अदरवाइज आप इसके लिए क्रोम या फायरफॉक्स या इसके अलावा सफारी का लेटेस्ट वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपनी इसको अपडेट रखना चाहते हैं तो विजिट इनकी गिटहब, जो कि Vue.js की गिटहब है, Vue.js/Vue पे आप उसको विजिट कर सकते हैं और उसको फॉलो अप कर सकते हैं टू कीप द लेटेस्ट अपडेट एंड बग्स एंड अदर थिंग्स यू कैन नोट डाउन फ्रॉम देयर। आप उनकी गिटहब से देख सकते हैं कि कौन कौन से बग्स हैं जिनको पॉइंट आउट किया गया आपकी तरफ से नहीं बल्कि दूसरे डेवलपर्स की तरफ से, उनका क्या रिप्लाई आया है इनके ऑथर की तरफ से और क्या फिक्सेस हैं वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ कोड स्निपेट्स भी आपको मिल जाएंगे वहां से। तो कीप अपडेट योरसेल्फ विद द गिटहब रिपोजिटरी एंड एज वेल एज फॉलो vuejs.org वेबसाइट एज वेल। तो चलिए इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं हम। तो इसको इंस्टॉल करने के 3 बेसिकली मेथड हैं। एक है डायरेक्ट स्क्रिप्ट टैग की मदद से, और एक है npm की मदद से, और एक है Vue CLI की मदद से। ये 3 क्विकेस्ट मेथड्स हैं। तो डायरेक्ट इनपुट में क्या करते हैं, डायरेक्ट स्क्रिप्ट टैग में हम क्या करते हैं, हम इसके लिए Vue.js को लोकली अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर लेते हैं, JS फाइल को, जैसे हम jQuery को डाउनलोड कर सकते हैं या किसी भी jQuery डिपेंडेंट प्लगइन को अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड करके फिर उसको एज ए स्क्रिप्ट टैग हम ऐड कर लेते हैं। तो इसके 2 वर्जन हैं, एक डेवलपमेंट वर्जन कहलाता है और एक प्रोडक्शन वर्जन कहलाता है। डेवलपमेंट वर्जन डिबगिंग पर्पस के लिए होता है। इसके आपको अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, अभी आपने इसको लाइव सर्वर पे अपलोड नहीं किया, तो आप इसको डेवलपमेंट वर्जन यूज करें, और जब कंप्लीट कर लें अपने प्रोजेक्ट्स को, एवरीथिंग इज फिनिश्ड, नो एरर, नो वार्निंग्स, देन आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं प्रोडक्शन वर्जन पे। आपको सेम लुक एंड फील मिलेगी, कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। सिर्फ सिर्फ उसमें ये आएगा कि इसमें आपको प्रोडक्शन वर्जन में आपको वार्निंग्स और कॉमन मिस्टेक्स की नोटिफिकेशंस नहीं मिलती, इनको ओमिट कर दिया गया, जो कि डेवलपमेंट वर्जन में मौजूद है। तो अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो यूज द डेवलपमेंट वर्जन, और अगर आप डेवलपमेंट नहीं कर रहे, आपने फाइनलाइज कर दिया अपने प्रोजेक्ट को, तो यूज द vuemin.js फाइल। मैंने इन दोनों वर्जन्स को अपने पास यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। ये देख सकते हैं vue.js और vue.min.js दोनों को डाउनलोड कर लिया है। अब इसको डिबग करने के लिए, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि अगर आप डिबग को करना चाह रहे हैं अपना अपना कह लें कि डेवलपमेंट फेज में अभी आप, तो आप वार्निंग्स और कॉमन मिस्टेक्स को चेक करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आप डेवलपमेंट वर्जन यूज करेंगे। तो इसके साथ डेवलपमेंट वर्जन के साथ इसकी क्रोम की एक एक्सटेंशन भी है, Vue.js Dev Tools, उसको भी आप अपने फायरफॉक्स की एक्सटेंशन में जरूर इंस्टॉल कीजिए। ये आपको नजर आ रही होगी मेरे पास यहाँ पे, ये इस वक्त ये ग्रेड आउट है, ये देख सकते हैं, ये मैंने इंस्टॉल की हुई है। ये Vue Dev Tools, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये बता रहा है आपको Vue.js नॉट डिटेक्टेड, क्योंकि अभी इस पेज पे Vue.js डिटेक्टेड नहीं है। जैसा नॉर्मली आप दूसरी एक्सटेंशंस इंस्टॉल करते हैं, इसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं गोइंग इनटू मोर टूल्स एक्सटेंशंस, और यहाँ पे आप गेट मोर एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे। गेट मोर एक्सटेंशन पे आप फिर इसको सर्च कर लीजिएगा Vue.js Dev Tools। मेरे पास अभी इंटरनेट नहीं चल रहा, प्रॉब्लम है इंटरनेट की, इसलिए मैं इसको प्रोसेस को आपको दिखा नहीं सकता, सॉरी फॉर दैट। लेकिन आई थिंक ये इतना मुश्किल टास्क नहीं है, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। अच्छा, आपने डेवलपमेंट वर्जन के साथ ये यूज करना है डेव टूल एक्सटेंशन Vue.js की। तो उसके बाद आपने ये दोनों डाउनलोड किए। मैंने अपने जो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में जो प्रोजेक्ट बनाया था पार्ट 1 में,
उसमें मैंने आपको बताया था index.html, vue.js डाउनलोड की थी, तो इसमें vue.min.js भी मैंने इंक्लूड कर लिया है। Vue.js का जो इस वक्त मेरे पास वर्जन है वो है 2.4.4 और min का है जो है वो 2.4.0 है। तो इनके साइजेस का भी डिफरेंस है क्योंकि इसमें ओमिट कर दी गई हैं खासी चीज़ें। तो खैर एनीवेज साइज इज अपार्ट फ्रॉम द साइज, इसमें आपको नेस्टी वार्निंग्स और एरर और दूसरे इसको डिबगिंग नहीं कर सकेंगे लोग। डिबगिंग से क्या मुराद है मैं क्विकली आपको यहाँ पे ओवरव्यू दूंगा, फिर हम CDN की तरफ मूव करेंगे। CDN भी बेसिकली एक स्क्रिप्ट टैग है, चलो उसको भी पहले देख लेते हैं CDN को भी। तो CDN में क्या है कि आप CDN को यूज करते हैं, वो कहते हैं कि जी रिकमेंडेड वे ये है कि आप इस लिंक को एज ए स्क्रिप्ट टैग आप ऐड करें अपने प्रोजेक्ट के अंदर https://unpkg.com/view। इसको ऐड करने का फायदा ये होता है कि आपकी जो भी लेटेस्ट वर्जन आएगा Vue.js का वो ऑटोमेटिकली आपके प्रोजेक्ट में भी अपडेट हो जाएगा, विच आई डोंट रिकमेंड, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा ड्रास्टिक चेंज आ जाए कि आपका जो इतना लंबा कोड लिखा हुआ है उसमें कोई जो करंट वर्जन के साथ प्रॉपरली चल रहा है वो नेक्स्ट वर्जन के साथ प्रॉब्लम कर जाए। तो मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन दे आर रिकमेंडिंग कि आप इस रिकमेंडेड वे ये है कि आप इस CDN को ऐड करें, जबकि मेरा जो वे है वो ये है कि आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो डेवलपमेंट वर्जन को डाउनलोड कर लें, जो भी इस वक्त करंट लेटेस्ट वर्जन है उस पर आप काम करें। खैर एनीवेज इट्स अप टू यू, आप ये भी ऐड कर सकते हैं रिकमेंडेड। इसके अलावा आप उसने यहाँ पे लिखा है विच विल रिफ्लेक्ट द लेटेस्ट वर्जन एज सुन एज इट इज पब्लिश्ड, मतलब जैसे ही वो पब्लिश्ड होता है वर्जन वो आपको उसकी नोटिफिकेशन वो आपके प्रोजेक्ट में भी अपडेट हो जाता है आपके ऑटोमेटिकली। और फिर आप डिफरेंट वर्जन्स को अगर ब्राउज करना चाहते हैं तो ये लिंक है आपके पास, आप यहाँ से इसको ब्राउज कर सकते हैं डिफरेंट पैकेजेस को। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देखें कनेक्शन एरर मेरे पास नहीं ओपन हो रहा, तो सॉरी फॉर दैट। इसके अलावा आप इसका लिंक आपको jsdeliver. इस साइट पे भी .com साइट जो भी है ओपन इन मैं ब्राउज़र करता हूँ ताकि एटलीस्ट URL आपको मिल जाए। तो ये हमारे पास है जी URL इसकी, ये देख सकते हैं आप, ये हमारे पास इसकी URL आ गई है, लेकिन ये ओल्ड वर्जन है इस वक्त। तो इस तरीके से आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मैं इसको भी ब्राउज़र में ओपन करूँ तो इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह CDN.js को भी आप ऐड कर सकते हैं, ये 2.4.0 है, ये देख सकते हैं आप, और ये भी लिंक हमारे पास मौजूद है, हम इसको भी ऐड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। सो दीज आर टू मेथड, डायरेक्टली आप डाउनलोड कर लें या आप CDNs को यूज़ कर लें। आई एम श्योर आपको पता होगा CDN नेटवर्क्स कैसे यूज़ किए जाते हैं स्क्रिप्ट टैग्स के साथ। तो चलिए हम एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। इससे पहले कि हम NPM की तरफ जाएँ, मैं आपको यहाँ पे min.js और Vue.js में डिफरेंस दिखा दूँ। तो यहाँ पे क्योंकि मैं एक और छोटा सा टास्क करूँगा और सिर्फ आपको समझाऊंगा कि क्या उसमें हुआ क्या इसमें नहीं। इसमें अभी हम इसकी डिटेल जो फर्स्ट जो इंस्टॉलेशन के बाद हम इसके सारे डायरेक्टिव्स वगैरह मेथड्स वगैरह को प्रॉपर्ली स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास सपोज करें एक डिव है, उसकी ID है ऐप, ये हमारी रूट ID होगी इसकी Vue.js की। तो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्क्रिप्ट टैग और इसके अंदर मैं src में लिख देता हूँ पहले Vue.js, फिर मैं स्क्रिप्ट टैग ऐड करता हूँ। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यू व्यू, क्योंकि ये ग्लोबली रजिस्टर हो जाता है Vue.js। जैसे ही आप Vue.js को ऐड करते हैं तो ये व्यू का जो ऑब्जेक्ट है ये ग्लोबली रजिस्टर हो जाता है और आप इसको न्यू कीवर्ड के साथ इनिशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कि एलिमेंट हमारे पास ऐप है और हमारे पास जो डाटा है वो है एक ही वेरिएबल है मैसेज, जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड सेव है। दैट्स इट, ये छोटा सा प्रोजेक्ट लिखा है। यहाँ पे मैं मुस्टैश कीज को यूज़ करते हुए या कैलिकली ब्रैकेट्स को यूज़ करते हुए यहाँ पे इस मैसेज को डिस्प्ले करवा लेता हूँ। सिंपल इज़ दैट, छोटा सा प्रोग्राम है। उसको मैं ओपन इन ब्राउज़र करूँगा तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया और उस एक्सटेंशन ने डिटेक्ट कर लिया कि Vue.js इज़ डिटेक्टेड। ये देख सकते हैं आप, मैसेज भी लिखा हुआ आ गया कि Vue.js इज़ डिटेक्टेड ऑन दिस पेज, ओपन डेव टूल्स एंड लुक फॉर द व्यू पैनल। तो मैं यहाँ पे इसको राइट क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाऊँगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे व्यू की टैब आ गई। इसको मैं क्लिक करूँगा तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके जितने भी इसमें एलिमेंट्स ऐड हैं वो सारे यहाँ पे रूट के साथ आ जाएंगे। अभी यहाँ पे रूट है, ये एक इसके साथ एक वेरिएबल छोटा सा आ रहा है $VM0। जितने भी इसके इंस्टेंसेस यहाँ पे आप क्रिएट करेंगे वो सारे यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे VM1 2 3 के नाम से। और यहाँ पे रूट के अंदर हमारे पास जो डाटा वेरिएबल है उसके अंदर एक मैसेज का वेरिएबल है, डाटा ऑब्जेक्ट के अंदर एक मैसेज का वेरिएबल है और जिसके अंदर वैल्यू वही सेव है। तो इस तरीके से आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं इजीली
यूजिंग, अगर आप Vue.js यूज कर रहे हैं तो डेवलपमेंट वर्जन के लिए तो ठीक है, प्रोडक्शन के लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि लाइव सर्वर पे आप नहीं चाहते कि आपका डाटा को कोई मैनिपुलेट कर सके। मेरा मतलब कहने का ये है कि मैं आपको इसके प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। मैं इस पैनल को क्लोज करता हूँ, मैं वापस जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट में और यहाँ पे सिंपली मैं vue.min.js को ऐड करता हूँ। देखिए सिंपली मैंने vue.min.js को ऐड किया, उसके अलावा मैंने vue.js को ऐड नहीं किया। अब मैं दोबारा इस प्रोजेक्ट को रीलोड करता हूँ तो अब हमारे पास वही मैसेज आया और वही इनेबल्ड हो गया ये। अब आप देख सकते हैं मैसेज भी चेंज हो गया है। Vue.js is detected on this page. DevTool inspection is not available because it is in production mode or explicitly disabled by the author. मतलब आप चाहें तो डिसेबल खुद भी कर सकते हैं, ऑथर जो भी है इसका स्क्रिप्ट का, प्लस आपने इसकी जो min.js है वो बाय डिफॉल्ट जो वो प्रोडक्शन मोड होता है उसका और वो डिसेबल कर देता है डेव टूल्स को। अब मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाता हूँ तो आप देखेंगे आपको यहाँ पे व्यू की टैब नजर नहीं आ रही होगी, हालांकि यहाँ पे वो डिटेक्ट कर रहा है कि आपके पास Vue.js डिटेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे टैब नहीं आ रही। तो जो डेवलपमेंट वर्जन में हम काम करेंगे उसमें हम Vue.js को यूज करेंगे ताकि हमारे पास जो है वो यहाँ पे Vue.js की ये देखें टैब आ रही है। अब इसका फायदा क्या, हम यहाँ पे कंसोल में जाके ये देखें यहाँ पे भी आपको यूजफुल मैसेजेस मिल रहे हैं कि आपका वर्जन कौन सा, डेव टूल्स भी रेडी है, डिटेक्टेड ये वर्जन। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, $vm0 डॉट मैसेज इज इक्वल टू हेलो फ्रॉम कंसोल लिख दिया मैंने, ठीक है। जैसे मैंने एंटर किया आप देखें यहाँ पे हेलो फ्रॉम, मतलब फ्रॉम मैंने नहीं लिखा, फ्रॉम लिख दिया, एनीवेज फ्रॉम, और एज वेल एज जो हमारे व्यू की टैब है उसके अंदर जो रूट है उसमें भी ये मैसेज चेंज हो गया। तो इस तरह हम वैल्यूज को इंटरप्रेट करके मैनिपुलेट करके डिटेक्ट कर सकते हैं। मतलब मैं जब जावास्क्रिप्ट में भी काम करता हूँ तो आई हैव यूज्ड स्क्रैच जेएस, ये स्क्रैच जेएस एक अनदर एक्सटेंशन है, इसको मैं यूज करता हूँ अपने प्रोजेक्ट में ताकि मैं उस पेज को ओपन करने के बाद अगर कंसोल में कोई एरर आए तो मैं उसको डिबग कर सकूं इजीली, या कोई मैंने प्रोजेक्ट स्क्रिप्ट लिखा है तो उसको मैं यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस के साथ चेक कर सकूं कि आया वो वैलिड है या नहीं। ये भी एक एक्सटेंशन है स्क्रैच जेएस के नाम से, इसको भी आप एक्सटेंशन में सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हैं अगर चाहें। खैर इसके लिए कंसोल को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं सिंपल वीएम मैसेज अब लिखूंगा सिंपली तो ये एको कर देगा वही जो लास्ट मैसेज उसमें सेव है। सो दिस इज somewhat difference between Vue.js and VueMin.js फाइल। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास है npm नोड पैकेज मैनेजर। नोड पैकेज मैनेजर के लिए आप node.js.org पे जाएंगे और वहां से नोड का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास नोड और npm दोनों इंस्टॉल हो जाएंगे। क्योंकि ये हमारा स्कोप इस प्रोजेक्ट का स्कोप नहीं है Vue.js का, तो आई डू रिकमेंड कि आप CDN यूज कर लें या डायरेक्ट डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट में इसको यूज करें। डोंट गो फॉर npm और CLI, दे आर मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉर अ बिट एडवांस्ड यूजर्स। मैं यहाँ पे बता दूंगा कि कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर जाता हूँ अपने टर्मिनल पे तो यहाँ पे मैं अगर एक प्रोजेक्ट जो हमारा किस में बना हुआ है एप्लीकेशन के अंदर, मैप के अंदर, आई थिंक इट इज ऑन द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे व्यू के नाम से। तो इसमें मैं जाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ npm install view। तो जैसे मैं npm install view लिखूंगा ये इसको अब चूंकि कैशे से उठा रहा है मेरे पास बाय यहाँ पे कैशे में इंस्टॉल था तो इस वजह क्योंकि इंटरनेट तो नहीं चल रहा ये, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टेड है तो ये इंटरनेट से इसको इंस्टॉल करेगा। खैर एनीवेज मेरे पास ये कैशे में था पड़ा हुआ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नोड मॉड्यूल में व्यू का फोल्डर आ गया, डिस्ट का फोल्डर, उसमें Vue.js 2.4.4 VueMin.js 2.4.4 दोनों आ गए मेरे पास। तो इसको मैं यहाँ से कंट्रोल A करके कंट्रोल C करके अपना जो इसमें 2.4 है उस पर रिप्लेस कर देता हूँ ताकि मेरे पास भी 2.4.4 लेटेस्ट आ जाए। तो अब इसकी इन सारी फाइल्स की हमें ज़रूरत नहीं है तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप इस तरीके से इसको यूज़ करें npm के थ्रू। ये इट इज़ नॉट रिकमेंडेड बाय मी। अगर आप करना चाहते हैं तो यू आर फ्री टू डू इट। फिर उसके बाद आप इसकी जो ऑफिशियल CLI को यूज़ करके बना सकते हैं प्रोजेक्ट, पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट बना सकते हैं। उसमें ये कंप्लीट टेम्पलेटिंग इसकी जो व्यू में होगी
लेकिन अगेन मैं यही कहूँगा कि ये फॉर एडवांस यूज़र है, इसलिए मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में इसको एक्सप्लेन नहीं करता। अगर आप करना चाहते हैं इंस्टॉल तो आप देख सकते हैं npm आपने इंस्टॉल किया है, नोट पैकेज मैनेजर आपने इंस्टॉल किया हुआ है। पहले आप रन करेंगे npm इंस्टॉल -- global vue-cli, तो ये आपके पास व्यू का वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो आई थिंक ये मैंने व्यू को इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसका जो इंस्टॉलर वर्जन 2.8.2 मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है विद बाय यूजिंग npm install -- global vue-cli। उसके बाद मैं इसको अगर रन करना चाहूँ तो मैं व्यू init webpack, जो ये कमांड है व्यू init webpack, उसके बाद मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम दूंगा। जैसे सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे व्यू init webpack माई प्रोजेक्ट। अब बेसिकली ये भी इंटरनेट से डाउनलोड करता है और मेरे पास बाई चांस इंटरनेट नहीं चल रहा, लेकिन आई थिंक कैशे मेरे में ये पड़ा हुआ है प्रोजेक्ट सारा, मतलब इसकी जो डिफ़ॉल्ट फाइल सही होती है तो ये वहाँ से श्योर के उठा हाँ जी। तो ये कह रहा है फेल टू डाउनलोड रेपोज, तो github.com से कनेक्ट ही नहीं हो रहा, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे एनीवेज आप इसको लिख के इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप उस प्रोजेक्ट में जाएंगे, वहाँ पे npm इंस्टॉल करेंगे, फिर npm run dev करेंगे तो आपका वो प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड्स हैं यूजिंग डायरेक्ट स्क्रिप्ट टैग, npm और CLI। आई प्रेफर कि या तो आप डायरेक्ट स्क्रिप्ट टैग ही यूज़ करें, ताकि जिस तरह मेरे पास अभी इंटरनेट नहीं चल रहा, आपके पास भी अगर इंटरनेट नहीं चल रहा तो यू कैन स्टिल प्रोसेस योर डेवलपमेंट। आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि अगर एक दिन के लिए आपका इंटरनेट कोई प्रॉब्लम कर गया है तो आप प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर सकते। नो प्रॉब्लम विद दैट इफ़ यू हैव डाउनलोडेड द स्क्रिप्ट टैग, द डेवलपमेंट वर्जन, प्रोडक्शन वर्जन, बोथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दोनों इंस्टॉल किए हुए हैं। तो इस तरीके से हम Vue.js को अपने प्रोजेक्ट के अंदर या अपने न्यू प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं यूजिंग 3 डिफरेंट मेथड। आई एम श्योर देयर इज नथिंग एल्स टू एक्सप्लेन। हाँ, एक और चीज़ भी है इसमें एक बोअर के नाम से भी एक पैकेज होता है जो कि पैकेज मैनेजर है बोअर, उसको भी आप यूज़ करते हुए व्यू को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देख सकते हैं बोअर इंस्टॉल व्यू, जिस तरह आपने npm इंस्टॉल लिखा, आई थिंक मेरे पास बोअर भी इंस्टॉल है, बोअर -v जी। तो आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने ये सारे पैकेजेस में, मेरा तो रेगुलर ये काम है डेवलपमेंट का, तो मुझे ये सारे पैकेजेस कंपोजर, बोअर, npm, इसके अलावा RB, रूबी का पैकेज मैनेजर सारे इंस्टॉल किए, रेल्स। तो यहाँ से आप बोअर को भी यूज़ करते हुए आप इंस्टॉल कर सकते हैं और ये इंस्टॉल करेगा https boer.herouapp.com/packages/view से। तो मेरे पास इंटरनेट नहीं चल रहा है, इस वजह से ये डाउनलोड नहीं हुआ, सॉरी। तो इस तरीके से आप ये बोअर के थ्रू भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे पास डिफरेंट इंस्टॉलेशन मेथड्स और उनके फ़ायदे नुकसान। आप मैं रिकमेंडेड वे है कि ये दोनों वर्जन डाउनलोड कर लें अपने पास और उस पर काम करें, क्योंकि जब लाइव भी कर देंगे तो यू डोंट नीड द लेटेस्ट वर्जन। अगर आपका करंट वर्जन के साथ सारा काम हो रहा है तो यू कैन गो विद द करंट वर्जन। हाँ, अगर कोई ऐसी आप चेंजेस ऐड करना चाह रहे हैं जो करंट वर्जन में सपोर्टेड नहीं है और गिटहब रिपोजिटरी को फॉलो करते हैं, वो कहते हैं कि जी अभी करंट 2.4.4 है, बट दिस स्क्रिप्ट सपोर्ट या दिस आपका जो लेटेस्ट उसकी एक्सटेंशन है वो सपोर्ट करेगी 2.4.5 को, तो सिंपली डाउनलोड दैट वर्जन एंड इंक्लूड इट इन योर प्रोजेक्ट and you are good to go. No need to add this https on package.com/view। ये भी अगर आप ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, ये ऑटोमेटिकली लेटेस्ट वर्जन पे चला जाएगा। सो दोस्तों ये था हमारे पास वीडियो ट्यूटोरियल कि कैसे हम इंस्टॉल करते हैं Vue.js को। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में पार्ट 3 में वी विल डिस्कस कंप्लीट 13 डायरेक्टिव्स ऑफ Vue.js। ये जो हमारे पास 13 डायरेक्टिव्स हैं इनको हम देखेंगे, व्यू, बाइंड, क्लॉक, एल्स, एल्सिफ, फॉर, HTML, इफ, मॉडल, ऑन, वंस, प्री, शो, टेक्स्ट, ये सारे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में एक ही वीडियो ट्यूटोरियल में इन सबको क्विकली कवर करेंगे। आई एम श्योर आपको उसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और जहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम हो you can use the comment below and you can comment me, message me, contact me via my social media links, WhatsApp group, our official Perfect Web Solutions web page on Facebook,
or even you can contact us via our group on WhatsApp. So thank you very much guys for watching this video tutorial till end and staying with me. I am sure you enjoyed this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और मेरे चैनल को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. Thank you very much once again. Take care. Allah Hafiz and bye.